हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो की श्रृंखला में। आई होप आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे और केवल देखना नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट होकर देखना है। आज हम लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले हमने 11 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जो कि मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। और मैं एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कवर कर रहा हूँ। और आज जो मुझे कंपैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे एक सीक्वेंस से देखते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टार्टिंग में हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंट लोडेड है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से उसका आउटपुट रेशियो बहुत बेहतर है। मैं पहले वो चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ पे आप लेस एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, कवर मैं पूरा करूँगा, इस बात को लेकर आप एश्योर रहिए। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो राष्ट्रीय महिलाएँ हैं जो चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। तो पहला है लांस नायक मंजू। ठीक है, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। ठीक है, फर्स्ट है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फीमेल है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स है उसका फोकस किस पे है, वुमेन एम्पावरमेंट्स पे। सेकंड क्या है कि प्रियंका मोहिते क्या है कि 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं। ठीक है, जब इसको हम देखते हैं तो पहली बात तो 8000 मीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 किलोमीटर, ठीक है, से ऊपर 5 चोटी। ठीक है, 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है, ये फर्स्ट हैं, प्रियंका मोहिते। ठीक है, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, मोहिते, ये आप इससे कुछ ठीक है कुछ निकाल सकते हो क्या कि मोहिते ने क्या किया है। इसको आप यहाँ पे ट्रिक्स लिख सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है तो। एक्चुअल में मैं जो ट्रिक्स बनाता हूँ ना वो पहले से बना के नहीं रखता, बट रैंडम जो मुझे समझ आता है मैं वो बोल देता हूँ। अगर आपको बेहतर लगे तो प्लीज़ ठीक है, वरना आपको जो ट्रिक समझ आ रहा है आप वो कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कीजिए। आपके साथ में जो पेयर टू पेयर कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो बहुत ही बेहतर होता है। मीन्स आप एक कदम चलो मैं भी आधा कदम चलूँ, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। मोहिते होता है, अगर इसमें से हम ऐसे इसको माथ लिख सकते हैं ना, तो प्रियंका मोहिते ने क्या किया, ठीक है, कि अपने मतलब इन्होंने 5, ठीक है, 5 से क्या हो गया, ये 5 ऐसा कुछ मतलब कुछ ही रह सकता है दिमाग में। ठीक है, देखो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था और अभी भी कह रहा हूँ कि आपको ऐसी ही चीज़ें याद रखनी होंगी। आपको एग्जैक्ट नहीं याद आएगा वहाँ पे, बट आप जब आंसर देखोगे आपकी आंखों के सामने तो ये सारे लॉजिक ना उस टाइम आ जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, बस 1-2 बार आप अभी जैसे आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे होंगे, सेकेंड टाइम में इसको 1.5 पे देख लीजिए, अगर 1.5 पे ज़्यादा है तो 1.25 पे देख लीजिए। ठीक है, तो क्या किया, माथ दिया कितने, 5 चोटियों को। ठीक है, किसने, प्रियंका मोहिते ने। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, डॉक्टर अलका मित्तल, ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, डॉक्टर अलका मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, पहली महिला अध्यक्ष। देखिए मैंने कहा था ना कि मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ पे फोकस करना है, फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में रखना है, तो जो फर्स्ट वाले करंट्स है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो PT उषा है वो पहली महिला अध्यक्ष हैं, किसकी, भारतीय ओलंपिक संघ की। डॉक्टर अलका मित्तल क्या है, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हैं। प्रियंका मोहिते क्या है, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। लांस नायक मंजू क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मेघना अहलावत, पहली महिला अध्यक्ष किसकी, भारतीय टेबल टेनिस संघ की। ठीक है, मेघना अहलावत, ठीक है, किसकी हैं, तो वो हैं पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके पहले कोई महिला अध्यक्ष नहीं रहा होगा, इसलिए फर्स्ट हो गई हैं। और किसकी, भारतीय टेनिस, देखो वो टेनिस पे पूछ सकता है, बट आप ये मत महसूस कर लेना। ठीक है, एग्जामिनर के पास ना बहुत ऑप्शन होते हैं आपको फंसाने के लिए। आप कभी कॉन्फिडेंस में मत आइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए कि ठीक है मैंने तो कंप्लीट करा है तो यही आंसर होगा। आप एक बार आंसर ध्यान से चेक कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या है कि पहली महिला अध्यक्ष किसकी, भारतीय टेबल टेनिस संघ की, कौन है, मेघना अहलावत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी, CSIR की पहली महिला निदेशक हैं। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। ठीक है,
आप ये बताइएगा कि जैसे मैंने 6-7 कवर किया, उसके बाद मैं रैंडम क्या मतलब 10-20 सेकंड में फिर से पीछे वाला रिवाइज़ करूं, मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे ना चीज़ें याद हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अभिलाषा बराक, ठीक है। ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। देखो, पहली बात तो अगर आपने डिफेंस का सेगमेंट्स करा हुआ है तो बराक क्या है, एक मिसाइल है, ठीक है। और कॉम्बैट क्या होता है, मिसाइल कहाँ यूज़ होता है, फील्ड में यूज़ होता है ना, वॉरफेयर में यूज़ होता है। तो कॉम्बैट, ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। तो जो बराक मिसाइल है कॉम्बैट एविएटर, कहाँ पे, भारतीय सेना की पहली महिला। इससे लिंक बन जा रहा है, तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं माधवीपुरी बुच, ठीक है। कौन, माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, माधवीपुरी बुच। इसको याद करने के लिए मुझे लगता है कि जैसे माधवीपुरी बुच है ना, तो इसमें इनके नाम में क्या हो सकता है कि जैसे पुरी को हम पूरा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और माधवी से धावा निकाल लेते हैं, धावा, ठीक है। तो धावा पूरा मतलब पूरा धावा बोल देते हैं लोग सेबी पे, ठीक है। जब कुछ भी होता है कहाँ पे, शेयर मार्केट में, क्योंकि सेबी किसको रेगुलेट करती है, ठीक है, शेयर फाइनेंशियल मार्केट को ना, सेबी उसको रेगुलेट करती है। तो शेयर मार्केट को सेबी, जब कुछ भी शेयर मार्केट में होता है तो लोग किस पे धावा बोल देते हैं, सेबी पे, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कहाँ पे, ठीक है, ये मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है सोमा मंडल, पहली महिला चेयरमैन सेल क्या, ठीक है, कौन, सोमा मंडल। सोमा सेल ऐसा कुछ मैच कर रहा है ना, सोमा, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, सोमा सेल कुछ मैच कर रहा है, तो इससे लिंक बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आयशा अजीज़, ठीक है। आयशा अजीज़ क्या है कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, वो भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, इसीलिए क्या है सबकी अजीज़। अजीज़ मतलब क्या होता है, अजीज़ मतलब जैसे किसी को ना पसंद करना, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, मतलब फेवरेट टाइप का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इसका मतलब है किसके पहले कोई गया है भारतीय मूल का, तो आप जो फर्स्ट हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। उसके बाद आता है सृष्टि गोस्वामी, ठीक है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की, कौन, सृष्टि गोस्वामी। देखो फिर ये याद कर लेना चाहिए, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये हाईलाइटेड होती हैं बहुत ज़्यादा ना, इन पे रील्स बन जाते हैं, वीडियोस बन जाते हैं। और एग्ज़ामिनर का क्या है, एग्ज़ामिनर थोड़ी ना वो न्यूज़पेपर लेके बैठेगा और वो उसमें से बीच से निकालेगा, उसको भी है कि ठीक है रैंडम कुछ भी मिला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी प्रीवियस ईयर में पिछले साल में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक मशरूम को लेके आया हुआ था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि न्यूज़पेपर में बहुत हाईली कवर था, बट वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, तो क्वेश्चन वहाँ से बन गया, ठीक है। एग्ज़ामिनर का क्या है, एग्ज़ामिनर तो कहीं रोड पे चल रहा है, कुछ भी उसको दिखा उसने उस पर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, सृष्टि गोस्वामी, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सृष्टि गोस्वामी हैं, मतलब वो एक दिन के लिए स्वामी बनी थी, कहाँ की, उत्तराखंड की। स्वामी को मुख्यमंत्री के समतुल्य मान लो ना, मानना ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, जेएनयू की पहली महिला कुलपति। सोचो जेएनयू कब से इस्टेब्लिश है, बट अभी पहली बार उसकी महिला कुलपति बनी है, कौन, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है। नेक्स्ट है पूजा देवी, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूजा देवी जो हैं जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं, ठीक है। एक बार हम पीछे एक बार रिवर्स में चलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तेज़ी से जाएंगे। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित क्या हैं, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। सृष्टि गोस्वामी क्या हैं, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, उत्तराखंड राज्य की। सिरिशा बांदला कहाँ की हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। आयशा अजीज़ कहाँ की हैं, भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं, ठीक है। सोमा मंडल क्या है, पहली महिला चेयरमैन सेल की,
सेल सिमा धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक। माधवी पुरीबुच पूरा सेबी की, वो धावा वाला जो बोला था कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। अभिलाषा बराक, ठीक है, वो मैंने बोला था भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी CSIR की महिला निदेशक। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस की, ठीक है। PT उषा भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। डॉक्टर अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष। प्रियंका मोहंते 8000 मीटर से क्या किया था, उन्होंने मात दे दी थी, 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि कहाँ पे थे। जो पूजा देवी हैं जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस संचालक है। उसके बाद आता है भावना कांत, ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर विमान पायलट, भावना कांत, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मतलब फीमेल्स हैं जो फाइटर पायलट हैं, या फीमेल्स या फाइटर पायलट, आप ऐसे याद रखो। जो फाइटर पायलट है ना, जब वो एयरक्राफ्ट में बैठते हैं या फाइटर जेट में बैठते हैं, तो वो अपने इमोशन को कांट आप लिख लो। कांट मतलब नहीं कर सकते, भावना मतलब इमोशन। तो ये लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या करते हैं कि मतलब इधर उधर अपना फाइटर जेट लेके इधर उधर घूमने लगते हैं। देखो ये रियल नहीं है, बट याद करने के लिए ऐसी चीज़ें इमेज इस्टेब्लिश हो जाती है हमारी माइंड्स में, ठीक है। M वीरा लक्ष्मी क्या है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस है ना, माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि जो भावना कांत है भारत की पहली महिला फाइटर विमान पायलट, ठीक है, लड़ाकू विमान पायलट हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ये फाइटर पायलट हैं, ये क्या है, विमान पायलट हैं। एग्जैक्ट मुझे डिफरेंस इसका नहीं पता है, बट गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योति शर्मा क्या है, भारतीय सेना की पहली महिला जज, भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है। नेक्स्ट है शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट। ओ ये फिर से हैं शिवांगी जोशी, नौसेना, ठीक है, नौसेना की क्या है, पहली महिला पायलट। नेक्स्ट क्या है, चंद्रानी मुर्मू, सबसे युवा सांसद। ओ तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज, ठीक है, कौन, ज्योति शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिना जायसवाल, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है। अब इसी में है इंटरनेशनल लेवल पे जो महिलाएं फेमस हैं, ठीक है, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं या उनका भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की, इटली की पहली PM, ठीक है, जो फीमेल है, कौन, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट है आयशा मलिक, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक। कौन है, आयशा मलिक क्या है, पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जॉर्जिया मेलोनी क्या है, इटली की पहली महिला PM है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नताशा पिर्क-मुशर, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, स्लोवेनिया, ठीक है, नताशा पिर्क-मुशर, ठीक है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। कैटलीन नोवाक क्या है, कैटलीन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ, IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक मतलब प्रबंध निदेशक नहीं है, उप प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, कौन, गीता गोपीनाथ। ये भी खूब सारा न्यूज़ में थी, कौन, गीता गोपीनाथ, जो कि क्या है, IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक है।
ठीक है। इसके बाद आता है मैग्डेलेना एंडरसन, स्वीडन की पहली महिला पीएम है। कहाँ की? स्वीडन। स्वीडन कहाँ पे है? नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड ना, ऐसा। नगोजी ओकांजो इवेला WTO की क्या है? पहली महिला महानिदेशक है। कहाँ की? WTO की। लॉरेन हर्बर्ट ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर, ठीक है, याद कर लो इसको। आप कहीं ना कहीं तो यूज कर ही सकते हो ना, क्योंकि ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन? लॉरेन हर्बर्ट, ठीक है। नकोजी ओकांजो इवोला WTO की पहली महिला निदेशक। मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला पीएम। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। मनीषा रोपिटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। जो मनीषा रोपिटा हैं, इनका संबंध पहली बात तो पाकिस्तान से है। ये पहली हिंदू महिला क्या हैं? पुलिस अधिकारी हैं। कौन? मनीषा रोपिटा। नौरा अल मतरूसी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। कहाँ की? UAE की, ठीक है। नौरा अल मतरूसी, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन? नौरा अल मतरूसी, वो अच्छा नूरा फतेह अली ना, ऐसे ही करके, तो शायद उससे कुछ लिंक बन जाए ना। पहली महिला स्पेस यात्री। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया कंट्री कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है ना। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कौन? सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सूजन अर्नोल्ड, वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। पाकिस्तान से 2 न्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। एक तो मनीषा रोपेटा, एक डॉक्टर सारा गिल, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। कौन है? डॉक्टर सारा गिल, ठीक है। और मनीषा रोपेटा कौन है? पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। शियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास। ये कहाँ है? होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, बेलीज, पनामा, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उर्सुल वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। कौन है? उर्सुल वॉन डेर लेयन, ठीक है। उर्सुल वॉन डेर लेयन, ठीक है। ये वाले फैक्ट्स देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे वाला, ठीक है। तो जो अभी 2023 में था वो किस नंबर का था? 74 का था, ठीक है, 74वां था। इसमें किसको इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट? अब्दुल फ़तेह अल सीसी। किसको? अब्दुल फ़तेह अल सीसी। ये कहाँ के थे? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको थी? मानस खंड पे आधारित उत्तराखंड की झांकी को क्या किया गया था? सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। किसको? मानस खंड पे आधारित उत्तराखंड की झांकी को। 2022 का 73वां, ठीक है। तो 1 एक कमी होगा, कोई नहीं। थीम इंडिया @75, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं जो इसरो के आगामी मिशन है, मतलब जो फ्यूचर में लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रयान 3, इसका मतलब 2 चंद्रयान मिशन लॉन्च हो चुके होंगे, ठीक है। तो पहला मैं बता देता हूँ 2008 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सेकंड कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ये कब लॉन्च करने का प्लान है? 2023 में। ये क्या करेगा? चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास है, ठीक है। इसके बाद है गगनयान, 2024 तक इसकी तिथि है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है गगनयान, ठीक है। गगनयान एक ऐसा यान होगा जो कहाँ होगा? गगन में, ठीक है। ये बेसिकली ह्यूमन लेके जाएगा, ठीक है, मानव को। और इसके बाद है शुक्रयान, तो ऑब्वियस सी बात इसके नाम से पता है 2024 तक है। शुक्र के वायुमंडल एटमॉस्फेयर का स्टडी करेगा, ठीक है। मंगलयान 2, इसका मतलब है कि मंगलयान फर्स्ट भी होगा, उसकी डेट आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मंगल ग्रह है तो भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी मीन्स क्या होता है?
कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाना, ठीक है, इंटर प्लैनेटरी ये होता है। आदित्य L1, ठीक है, 2023 में ये लॉन्च करने का है। सूर्य का सूर्य का स्टडी करने के लिए स्पेस मिशन है, ठीक है। निसार क्या है, ये 2024 तक का है। पृथ्वी की निगरानी करनी है तो नासा और इसरो का क्या है, जॉइंट मिशन है, ठीक है, जिसमें ये एन क्या है, सॉरी ये एन क्या है, तो नासा हो जाता है, एब्रीवेशन है, ठीक है, ESAR इसरो, ठीक है, एपर्चर राडार है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये इसरो का हम आगामी मिशन देख लेते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम एक बार ये वाला सेगमेंट्स भी देख लेते हैं जो भारत की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। आपका ब्लूटूथ हमें ये ये वाला जो टॉपिक है इतना एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट 4 ही 5 फैक्ट है तो एक बार मोटी मोटी वैसे ही निगाह देख लो। देश की टोटल पॉपुलेशन ये 2011 का सेंसस था उसका है, अभी तो मतलब सेंसस क्या हुआ है उसको शिफ्ट कर दिया गया है ना, तो अभी बाद में होगा, लेकिन हाँ एक बार इस पर जब तक नया सेंसस नहीं होता तब तक तो ये इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो 121.08 ये लास्ट वाला याद रखना, क्योंकि उनको पता है कि ये तो सबको पता होता है, ठीक है। लास्ट वाले में 08 इसमें वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का भारत में है, मतलब टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें इंडिया का कितना है, 17.5, कितना है 17.5%, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 तक है, मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, 2001 से 11 तक कितनी है वृद्धि, 17.7। देखो ये डेटा दोनों एक साथ कंपेयर कर सकते हो ना, तो ये क्या था 17.5, 17.7, मतलब 2 पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है, 18.19 करोड़। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो हमारा सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात कितना है, 943 है, ठीक है, 1000 पुरुषों पे, कितना 943, कितने पे 1000 पे। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि 1000 पुरुषों पे 943 हैं, तो कितना 67 ना, 67 पुरुष क्या रहेंगे, अनमैरिड, और अनमैरिड रहेंगे। तो बेसिक सा मुझे ये नहीं कहना चाहिए डिमांड और सप्लाई ना, ये आपने पढ़ा होगा, अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो सप्लाई का जो होता है वो भाव क्या होता है, वो ज़्यादा रहता है मार्केट में प्राइस, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 73%, कितना 73%, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये भी जो टाइगर काउंटिंग रिपोर्ट है ना 2022 की, ये 5th है, किस नंबर की है, 5th नंबर की है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 में इंडिया में जो टाइगर हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, 3167। देखो इसको याद कैसे रखोगे, अपने मतलब आप लोग के एग्ज़ाम की सबसे भारी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो इतने भयंकर फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन फिर भी हमें याद रखना होगा क्योंकि हम उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो, इंटू 2, ठीक है, 6 हो गया, 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, ऐसे याद रखोगे ना, ठीक है। तो एग्जैक्ट तुम्हें डेटा याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें ये याद रहेगा कि ठीक है मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, कुछ 1 प्लस ऐड ऐसे किया था, तो ऐसा कुछ नंबर बन रहा था, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक वहाँ पे लग जाएगा और उस टाइम आप आंसर सही करने की कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। और 2018 में कितने थे, 2018 में कितने थे, 2967, 2967, ठीक है, क्या है 2967, ठीक है। 2018 और 2022 के बीच भागों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 200, ये संख्या है, परसेंट में कितना चेंज हुआ, 6.7, ठीक है, संख्या में कितना चेंज हुआ, 200, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है कि 2014 और 18 के बीच बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई,
तो इसका सही जवाब है कि संख्या में 741 जो परसेंटेज है वो 33% हुआ। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि 2018 से 2022 के बीच में वृद्धि दर ज़्यादा रही तुलनात्मक रूप से 2014 से 18 के बीच की तुलना में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 2018 से 22 के बीच में 6.7% ग्रोथ रही है, ठीक है, और संख्या में 200। लेकिन इसका देखो कितना है, लगभग 3.5 गुना के आसपास है, ठीक है। तो ये 33% हो गया। और उसके बाद टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, अभी 53 है, ठीक है। 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है टाइगर रिजर्व, 53 है। आप ये बताना प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973, और इसमें लास्ट में 3 है, इसमें 3 है, ठीक है। ये दोनों मैच कर रहा है, तो आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो, ठीक है, 53, ये दोनों सिमिलर है, जिससे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्या, सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन सा है, मतलब मैनेज्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। पेरियार रिवर यहाँ से होके जाती है, ठीक है। अब जो पश्चिमी घाट है, मीन्स वेस्टर्न घाट है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना में बाघों की संख्या में क्या हुआ है, कमी देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो शिवालिक पहाड़ी है, गंगा के मैदान है, पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई। देखो एक ट्रैप बताता हूँ, हमें क्या होता है कभी कभी कि आंसर नहीं आ रहा होता, बट हम कॉमन सेंस पे जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा कॉमन सेंस जो होता है वो हमें बैक फायर कर जाता है। एक्चुअल में जब हम कभी भी देखते हैं ना, इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हमें लगता है वेस्टर्न घाट तो मतलब ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये एक हॉट स्पॉट है ना, इंडिया का हॉट स्पॉट है। तो इसमें क्या होता है, हमें लगता है नहीं, यहाँ तो टाइगर की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे देखो पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे तो आप एक बार मान लोगे कॉमन सेंस से कि ठीक है कम हुई होगी, बट यहाँ पे आप नहीं मानोगे। इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन आप गलत मार दोगे और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत। सो कभी कभी हमें कॉमन सेंस बैक फायर करता है, बट अगर हम फाइनली देखें तो जो कॉमन सेंस होता है उसका नेट रिजल्ट निकल के आता है। सो हमें एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं करें, ठीक है। कॉमन सेंस भर के अप्लाई करना है जितना हो सकता है। आप नेट में रहोगे, बस इतना ट्रस्ट करो, ठीक है। सो विश्व है वर्ल्ड्स और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी तो क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है, बायो कंप्यूटर्स की बात हो रही है। तो जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है। जो कैलकुलेशन 1 लाख साल में सुपर कंप्यूटर करते हैं, वो शायद 1 घंटे में क्वांटम कंप्यूटर कर ले। और ऐसा मतलब एक सुप्रीमेसी टर्म होता है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे रिलेटेड गूगल ने एक साइकामोर करके डेवलप किया है। तो ये सब बेसिकली ये न्यूज़ हैं, ठीक है, आपको अवेयर होना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। तो आप इस फैक्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी को लेके आप अवेयर हो, ठीक है, जो साइंस का एप्लीकेशन है उसको लेके अवेयर हो, तो आप ज़्यादा बेहतर कंडीशन में रहोगे। तो हम देख लेते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। पहला क्या है, फ्रंटियर, कहाँ का है, अमेरिका का। दूसरा फुगाको, जापान का। तीसरा लूमी, फिनलैंड का। देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये ट्रिक है या कॉमन सेंस है, मतलब जो भी आप बोलना चाहो बोल लो। इसमें क्या होता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मैच करने के लिए दे देगा, बट एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, तो आप किस बेस पे जा सकते हो। पहली बात तो आप ये याद रखो कि जो अमेरिका है ना, वो हमेशा मतलब इंग्लिश में नाम रखता है, ठीक है। जब भी कोई इंग्लिश में तुम्हें प्रोजेक्ट दिखे, बेसिकली मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑलवेज अप्लाई, बट जब आप बैड सिचुएशन में हो इन एग्जामिनेशन हॉल और आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर रहे हो, तो आपको रिस्क वहाँ पे लेना है, ठीक है, नहीं तो आप अगले साल जाओगे और आपके लिए आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आ सकती। सो आपको रिस्क लेना होगा, और कभी कभी वो रिस्क ना आपको उन लोगों से बहुत आगे पहुँचा देता है जो नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो मेरा पर्पज़ ये है कि बस आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो भी टिप्स ट्रिक्स वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि शाम दाम दंड भेद, जितना भी अपना सकते हो सब अपनाओ, एग्ज़ाम क्रैक करो, बात ख़त्म,
ठीक है। हमें ये नहीं दिखाना किसी को कि ठीक है मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो बात ख़त्म वहीं पे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो यूएसए वो हमेशा क्या करता है, इंग्लिश में नाम रखता है फुगाकू, ठीक है। तो जापान का नाम ऐसे ही होता है ना, जैसे होकाइडो, शिंकुकू, क्यूशू ना, ऐसे करके वो नाम रखते हैं। तो इनके नाम का एक पैटर्न है। अगर इस टाइप का कुछ पूछे, आपको नहीं पता है, तो आप जापान पे जाइए। अब यहीं पे जैसे चाइना का होता है, चाइना और साउथ कोरिया आ जाए तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा क्लोज ऑप्शन देते नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चाइना का क्या है, जैसे होंगी, ठीक है, जैसे चांग थी ना, ऐसे करके होता है। तो उनका भी समझ आ जाता है कि ठीक है, भले से एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है। आपको बी कॉन्फिडेंट रहना है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो गेस है, आपकी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, आपको उस पर स्टिक रहना है और उसको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं भी जान रहे होते तब भी आपको पता है कि ठीक है ये जापान का ही होगा, क्या, फुगाकू, ठीक है। तीसरा क्या है, लुमी, कहाँ का है, फिनलैंड का, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में हमें लगेगा शायद ये तो नहीं है, तो हम इसको गलत मार देंगे, लेकिन है, ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला फ्रंटियर है, दूसरा फुगाकू है, तीसरा क्या है, लुमी है। पहला क्या है, फ्रंटियर, फुगाकू, लुमी, ठीक है। फुगाकू कहाँ का है, आप तेज़ी से बताओ, रैपिड अपने माइंड्स को शार्प करना है इतना तेज़ी से, ठीक है। फुगाकू कहाँ है, जापान का है। लुमी कहाँ का है, फिनलैंड का है। फिनलैंड कंट्री नहीं पता तो आप जाके मैप में देखो, यूरोप में आपको दिख जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। इंडिया के जो शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये है परम सिद्धि, शीडैक ने डेवलप किया है, ये पुणे में है। तो परम सिद्धि, वैसे भी जिन लोगों को सिद्धि मिल जाती है वो उनका इस दुनिया से क्या होता है, नाता ख़त्म हो जाता है ना, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, मतलब वो हर चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं। तो वैसा ही, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा परम सिद्ध प्राप्त कंप्यूटर है इंडिया का, ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हो। सेकंड क्या है, प्रत्युष, ठीक है, ये पुणे में है, ये ज़रूरी नहीं है। तीसरा है मिहिर, ठीक है, IITM, याद ही कर लो, मतलब देख ही लो एक बार, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है ना, इस वजह से ये भी कॉमन है। ओह अच्छा, यहाँ पे तो 3 चीज़ें कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, पुणे कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद IITM, तो परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है। भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति 2021 17वीं रिपोर्ट जारी की है। ये किस नंबर की है, 17वीं है, ठीक है। कौन से नंबर की है, 17वीं, ठीक है। अब वो इसमें हम देखते हैं कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, ठीक है, तो इसको क्या कितने परसेंट पे है, 24.62%, 24.62%, ठीक है। और ये कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, 8,09,537, ये लास्ट वाला याद रख लो, इसमें वो खेल जाते हैं, 537, ठीक है। कितने पे है, देश में कुल वनावरण कितना है, तो वो है 21.71, ठीक है। और देश में कुल वृक्षावरण कितना है, इसका इंग्लिश एक्चुअल में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, 2.91, तो 21.71 में 2.91 ऐड कर दोगे तो 24.62% आ जाएगा। कुल वृद्धि टोटल में, ठीक है, इसमें इसकी बात कर रहा है ये, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की, 2261 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। और देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 2.91, ठीक है, 3% से थोड़ा सा कम क्या। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वनावरण में जो वृद्धि हुई है, ठीक है, वो कितनी हुई है, 2019 की तुलना में 0.22%, 1540 वर्ग किलोमीटर, कितना, 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, 721 वर्ग किलोमीटर, और वनावरण में 1540, ठीक है। तो इसका लगभग
लगभग है, ठीक है, अप्रॉक्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, 4992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है, मतलब मैंग्रोव में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, ठीक है। मैंग्रोव में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, तो 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है ना। और ये कितना हो जाता है, लगभग इसका ना वनावरण का 3 टाइम हो जाता है, 15 3 45, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 3 टाइम हो जाता है, ठीक है, मैंग्रोव का। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, पश्चिम बंगाल में 42, वो सुंदरबनमाला रीजन है ना, तो उसकी वजह से, ठीक है। कितना है पश्चिम बंगाल में, 42.33, मतलब 42.33%। सेकंड क्या है, सेकंड रैंक पे गुजरात है। थर्ड रैंक पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो इस यहाँ पे कितना है, 23%, यहाँ पे 42%, 19% ज़्यादा ना। अंडमान निकोबार थर्ड रैंक पे। तो एक बार आंख बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि फर्स्ट पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल, दूसरे पे कितना है, कौन है, गुजरात, थर्ड पे कौन है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। किसके पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, ये मैंग्रोव के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य क्या हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य क्या हैं, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। देखो इसको ना मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो, मैं तो मतलब ऐसे ही याद करता हूँ, आप अपना अगर आपको ठीक लगे, जैसे मुझे पता है मध्य प्रदेश यहाँ पे है, तो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो आपको ये समझ आ जाएगा कुछ तो ऐसा डेवलप हुआ था। अब मान लो उसने उड़ीसा ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा ऐसा है, तो आप ऐसे आपकी लाइन नहीं जा रही, क्योंकि आपको वो लाइन याद रहेगी, भले से ऑप्शन ना याद रहे, उसके बेस पे आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसका कैसे बन रहा था, ठीक है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है ना, एक आँख जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, यहाँ पे एरिया पूछा है ना, सबसे कम वन वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो वो हैं हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, गोवा है। हरियाणा, पंजाब, गोवा, ठीक है। सबसे कम वन वाले क्षेत्र कौन से हैं, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका तो वैसे ही है कि हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ ना गोवा, ऐसे, ठीक है। पंजाब में पैसा बहुत ज़्यादा है तो सब लोग गोवा आ जाते हैं, ऐसा कुछ करके याद कर सकते हैं। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप बी अलर्ट रहिएगा, आपसे मैं अभी रैंडम ही पूछूंगा, आप आंख बंद कीजिएगा और सोचिएगा, बताइएगा, ठीक है। इससे ये होगा ना कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना टाइम मतलब दे रहे हैं वीडियोज़ पे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ें आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना आप उन चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और कितना आउटपुट है आपका, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका आउटपुट रेशियो अच्छा है, ठीक है, तो आपके लिए वेल एंड गुड कंडीशन है। बट अगर आपका लग रहा है कि ठीक है मैंने 10 घंटे मतलब पढ़ाई करा हुआ है, बट उसका आउटपुट रेशियो मिनिमम है, तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य, उसके बाद तेलंगाना है, ठीक है, इसके पास में ही है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। लगभग ये एक साथ ही है ना, अगर हम मैप ड्रॉ कर लें ऐसे छुटकू सा, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये उड़ीसा हो गया। तो एक देखो ना यहाँ पे क्या ट्रायंगल बन रहा है ना, ये तो बन रहा है, ठीक है। तो इस पे ऐसे फर्स्ट लिख दो, सेकंड लिख दो, थर्ड लिख दो, यहाँ पे फिगर, अच्छा मैं इसको साफ बना देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। मैं ये कह रहा था कि ठीक है, ये मान लो, ठीक है, इंडिया का मैप है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ना। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये ट्रायंगल लास्ट में आपको याद रहेगा कि ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में हमारा एक ट्रायंगल बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपको याद ऐसे रह जाएगा।
और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। ये दोनों देखो, एक तो एरिया हो गया, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है। आप ये मुझे बता दो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है सेकंड रैंक पे। तो मैंने आपसे बोला था ना कि फर्स्ट रैंक पे मध्य प्रदेश, सेकंड रैंक पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड रैंक पे छत्तीसगढ़ ना, बाई एरिया। और बाई परसेंटेज क्या है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य तो मिज़ोरम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय। अब इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है, मैं नॉर्थ ईस्ट का मैप ड्रॉ करता हूँ। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है ना, लोग एक मतलब वैसे ही रट के जाते हैं। सो उनके लिए वैसे भी ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर आप रट के जाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें ऐसा करना होगा जिससे एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो। ओ जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का है। तो आपका ये कौन सा हो गया, ये मिज़ोरम है, ठीक है। अगर मैपिंग आपकी क्लियर है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, ये वाला रीजन मेघालय हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, नंबर वाइज तो यहीं जा रहे हो। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना, ये थर्ड ऐसे। जब आप यहाँ पे लिख लो कि जो फिगर है आपका वो किससे रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड है ना। अब जैसे मान लो अगर उसने ऑप्शन दे दिया कि निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनमें प्रतिशत के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो अगर उन्होंने ये डाल दिया कि बिहार डाल दिया, तो आपको एक चीज़ ये तो याद है, ठीक है, मान लो आप ये भूल गए, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहेगा, ठीक है, कि ये मैंने कुछ ड्रॉ किया था। बट इसको जब आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये फिगर याद रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप अगर मान लो उन्होंने जो इसका ऑप्शन है वो रिप्लेस कर दिया, मतलब फर्स्ट रैंक पर उन्होंने मेघालय डाल दिया, तो आपको ये ज़रूर याद आएगा, नहीं ऐसे तो फिगर नहीं बन रहा था ना, ऐसे फिगर बन रहा था। तो आप चीज़ों को ऐसे याद कर सकते हो, मतलब ये याद करना नहीं हुआ, ये लॉजिक लगाना हुआ, ठीक है, और उसको अपनी ब्रेन में प्रोसेस करना हुआ, जिससे आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 मिलियन टन। कितना, पहले तो आप 7,000 सेग्रीगेट कर लो, ठीक है, इससे याद रहे, इससे भी ये भी याद करने की एक टेक्निक है, और 200 याद कर लो, ठीक है, प्लस 4 याद कर लो, 7,000, ठीक है, 2,204, 7,204 मिलियन टन, ठीक है। आई होप आपको मतलब समझ आ रहा होगा और आप ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनली उन्हीं लोगों का होता है जो ट्राई करते हैं। जिन्होंने ये सोच लिया कि ये टफ़ है, इतना सारा फैक्ट्स कैसे याद होगा, सो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे एग्ज़ाम है। आपको ट्राई करना है और कोशिश करते रहनी है, क्योंकि वही लोग आगे जाएंगे जो कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका ये टारगेट है कि आपको क्रैक करना है तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनका रैंकिंग याद कर लेते हैं। हम बहुत डिटेल में याद नहीं करेंगे, बस फर्स्ट रैंक याद कर लेते हैं, जिससे हम 80% केस में क्या होता है कि हम आंसर सही मार्क करने की सिचुएशन में होते हैं। वो जब बहुत डीप में चले जाते हैं तो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक पे जाते हैं, बट हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा, अब डोंट वरी, ठीक है। तो हम वर्ल्ड में प्रथम कौन है, फर्स्ट कौन है, और इंडिया में फर्स्ट कौन है, उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम चावल पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट कौन है, चाइना है, सेकंड कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो आपको ये पता भी होगा कि जब इंडिया का हम मैप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, ये जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, आपको पता है कि मानसून से क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा भी बनता है ना। यहाँ पे जो सॉइल है वो कौन सी है, दोमट है। तो इसके लिए क्या होता है, आइडियल सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है, और क्रॉप्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये पश्चिम बंगाल क्या है, फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, ठीक है। चाइना फर्स्ट पे है। अब गेहूं और आलू दोनों की एक साथ हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि जो राइस है वो किस सीज़न की क्रॉप है, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। जो गेहूँ है, गेहूँ में भी चाइना फर्स्ट है, आलू में भी चाइना फर्स्ट है, चावल में भी चाइना फर्स्ट है। यहाँ तक तो बात सिमिलर चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद गेहूँ में यूपी फर्स्ट रैंक है, ठीक है। जो मक्का है, देखो इस बार ना वैसे भी आपके एग्ज़ाम में जो मोटा अनाज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको आप एक बार हाईलाइट कर सकते हैं। जो मक्का है वो अमेरिका में होता है और इंडिया में क्या है, कर्नाटक में। देखो मक्के के लिए क्या है ना, देखो कुछ जियोग्राफिकल लॉजिक आपको बताता हूँ। पहली बात तो मक्का वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि मॉडरेट लेवल का रेन चाहिए, मतलब अगर ड्राई रीजन है तो वहाँ पे भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी इसमें कर्नाटक जो है क्या है, वो ऐसा ही रीजन है, ठीक है। वो शैडो वाला रीजन बन जाता है ना, जो पश्चिमी घाट है उसका ये वाला जो रीजन ना, जिसे छाया वृष्टि वाला रीजन बोलते हैं। और यूएसए में भी इसकी एक बेल्ट है, मतलब जो उसे मक्का बेल्ट ही बोलते हैं, कॉर्न बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यूएसए क्या होता है, ये हो जाता है। अब उसके बाद दलहन दाल में क्या है, भारत फर्स्ट रैंक में है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। फर्स्ट रैंक पे इंडिया में कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मूंगफली में चाइना क्या है, फर्स्ट रैंक पे है। चाइना किस किस में है अभी तक, मूंगफली, आलू, गेहूँ, चावल, मूंगफली, आलू, गेहूँ, चावल, ठीक है। और मूंगफली गुजरात, ठीक है। क्या हुआ, गुजरात, कौन सा रीज़न, ये वाला ना, ऐसे करके ना, ये वाला रीज़न गुजरात। तो मूंगफली कहाँ हो गई, गुजरात फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। उसके बाद जूट में भी इंडिया है और इसका भी क्या होगा कि पश्चिम बंगाल ही होगा। तो पश्चिम बंगाल का एक और फर्स्ट रैंक था, वो था राइस, ठीक है, चावल। अब जूट का क्या होता है कि मैंने आपसे बोला था राइस और जूट दोनों के लिए रेन अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो और जूट के लिए क्या होता है कि दोमट मिट्टी के साथ डेल्टाई रीजन जो है, ठीक है ना, वो भी होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है कि पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल दो चीज़ों में फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, एक तो चावल में और एक जूट में, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट है तंबाकू, ठीक है। इसमें फर्स्ट है चाइना। अब चाइना किस किस चीज़ में फर्स्ट था, तंबाकू में था, मूंगफली में था ना, और किस चीज़ में फर्स्ट था, गेहूँ, आलू, चावल। चावल, गेहूँ, आलू, मूंगफली, तंबाकू में चाइना फर्स्ट था। और तंबाकू में इंडिया में कौन फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर जो है वो थाईलैंड है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, केरल है। फर्स्ट रैंक पे कौन है इंडिया में, केरल है। कॉफ़ी का क्या है कि कॉफ़ी में ब्राज़ील फर्स्ट पे है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, कर्नाटका। इंडिया में क्या है, कर्नाटका, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सूरजमुखी। सूरजमुखी पे क्या है कि सूरजमुखी फर्स्ट पे कौन है, यूक्रेन। अब सोचो अगर यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो क्या होगा, सूरजमुखी की क्या होगी, सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस कंट्री की डिपेंडेंसी इस पे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, डिपेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो उसका जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो क्या होगा, कम होगा। जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो क्या होगा, वो घाटे में जाएगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है डिटेल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, हम कवर करेंगे आगे। देखो कॉफ़ी में जो कर्नाटक है वो दो चीज़ों में हो गया ना, एक तो किस में, कॉफ़ी में, एक सूरज में, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो सूरज है ना, सूरज को हम व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है। या इसके मुख, सूरज का जो मुख है, मतलब सूरज का जो चेहरा है वो बड़ा नाटकीय तरीके से, नाटक, या वो अपने मुंह से बहुत नाटक करता है, ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करता है वो नाटक, क्योंकि क्या है, कफ बनी हुई है उसको, ठीक है।
इसलिए वो नाटक करता है। इससे चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। सूरज बहुत नाटक करता है, क्यों? क्योंकि उसको कफ बनी हुई है, इसलिए नाटक करता है। ठीक है, ये याद कर सकते हैं ऐसे। जो ज्वार है वो अमेरिका है, और अमेरिका ज्वार के साथ में किस में था? मक्का में ना। ठीक है, ज्वार। और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में ज्वार में फर्स्ट है। ठीक है, और मक्का में फर्स्ट कौन था? कर्नाटका। कौन था मक्का में फर्स्ट? कर्नाटका था। कर्नाटक कॉफ़ी में भी था, कर्नाटक सूरजमुखी में भी था। ठीक है, अब कपास की जब हम बात करेंगे तो कपास की बात करेंगे तो चाइना फिर से फर्स्ट। ठीक है, और कपास में क्या होगा? गुजरात फर्स्ट है। ठीक है, प्याज में चाइना फर्स्ट, महाराष्ट्र फर्स्ट है इंडिया में, चाय में चीन, इंडिया में असम। ठीक है, कॉफ़ी में कौन है? कर्नाटक है। चाय में कौन है? असम है। लास्ट में ना अभी चाइना वाला समराइज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में, तो इसको एक ही जगह लिख लेना, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सोयाबीन अमेरिका। ठीक है, और मध्य प्रदेश फर्स्ट है किसमें? सोयाबीन में। मूंगफली में फ़र्स्ट कौन है? गुजरात है। सोयाबीन में फ़र्स्ट कौन है? मध्य प्रदेश है इंडिया में, और सोयाबीन अमेरिका में। दूध में कौन है? भारत है फर्स्ट। उत्तर प्रदेश। ठीक है, चीनी में कौन है? भारत है। महाराष्ट्र फर्स्ट है इंडिया में। ठीक है, और ये वर्ल्ड में पोजीशन है इंडिया की। मसाला में भारत फर्स्ट है, कुल तिलहन तिल ना, उसमें भी इंडिया फर्स्ट है। तो दूध, चीनी, मसाला, कुल तिलहन में इंडिया फर्स्ट है, और मसाला में मध्य प्रदेश क्या है? फर्स्ट है, और कुल तिलहन में कौन है? राजस्थान फर्स्ट है। ठीक है, सो एक बार हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि जो चाइना वाला है ना, चाइना फर्स्ट किस किस में है? तो इसका सही जवाब है चाय में, प्याज में, कपास में। ठीक है, तंबाकू में, और किस में है? तंबाकू में, और किस में है? मूंगफली में। गेहूं, आलू, चावल में। मूंगफली, तंबाकू, कपास, प्याज, चाय। कपास, प्याज, चाय। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड करते हैं कि जो प्रमुख मिनरल्स हैं उनका प्रोडक्शन भारत में और विश्व में, और उनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, इसमें जो है मिनरल्स हैं, ठीक है, उनका भारत में प्रोडक्शन, इनमें जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है और इंडिया में क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, इसका ब्राइटनेस मैं तेज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो कोल है, ठीक है, कोल में जो चाइना है वो फर्स्ट है। चाइना फर्स्ट है। छत्तीसगढ़ क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना कि जब आप इसको समराइज़ कर रहे हो ना लास्ट टाइम के लिए, तो जैसे जो मिनरल्स हैं, जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें चाइना की जो रैंकिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको एक ही जगह पे आप कंपाइल कर लेना। ठीक है, तो कोयला में चाइना फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्शन है, ये बात याद रखना, उत्पादन। और जो हीरा है, हीरा में कौन? रूस। ठीक है, और सेकंड क्या है यहाँ पे? मध्य प्रदेश, एमपी, ये फर्स्ट रैंक है इंडिया में। कौन? एमपी। देखो रूस क्या हुआ? हीरा में हारा नहीं, किससे? यूक्रेन से। यूक्रेन से रसिया क्या हुआ? हारा नहीं, किस में? जो वॉर हुआ है, तो उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तांबा, ठीक है, इसमें चिली है। चिली ये कहाँ पे है? तो ये क्या है? फर्स्ट रैंक है। और जो मध्य प्रदेश है वो भी फर्स्ट रैंक है, किस में? दो चीज़ों में हो गया। मध्य प्रदेश किस किस में हो गया? तो ये हीरा में हो गया और ये तांबा में हो गया। ठीक है, तांबा और हीरा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं लौह अयस्क में। अच्छा, एक बात ये बताना आप, कोयला निम्न में से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, निम्न में से सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में होती है? ठीक है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इन चारों में से सबसे ज़्यादा कार्बन का अमाउंट्स किस में होता है, आप ये आंसर दीजिएगा प्लीज़। अब आती है आयरन ओर की बात, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कौन है? उड़ीसा। कोयला में कौन है? चाइना।
और फर्स्ट रैंक इंडिया में कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एक चीज़ इसको आप ऐसे लिख लो ना, ऐसे ही तो है ना, उड़ीसा। ठीक है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़ ना। तो जब ये याद कर रहे हो तो यहाँ पे कोल लिख लो, यहाँ पे आयरन ओर लिख लो, तो इससे ना चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। ऑस्ट्रेलिया क्या है? लॉ एस्क में क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है चांदी, उसके बाद आता है चांदी। इसमें कौन सा है? मैक्सिको। और इंडिया में क्या है? राजस्थान। राजस्थान में वो खेजड़ी वाला जो रीजन है ना, वो है। और मैक्सिको, चिहुआ हुआ करके एक माइंस है मैक्सिको में। ठीक है, तो चांद क्या है? मैं फिर लास्ट में सुनता हूँ कहाँ